स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में आपको मालूम ही है कि आजकल हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बहुत यूज़ करते हैं। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से घर बैठे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो कि ऑनलाइन में आपको हेल्प करती है। आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। The development in the field of information technology has infused our everyday life, use up लाइफ अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कि आप जानते ही हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से हमारे फील्ड में आई है और हमने देखा है कि हमारी डेली लाइफ में इसका रोल प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर तरह से आज डिपेंड हो रखे हैं ऑनलाइन में। द इन्वेस्टन The invention of www and the internet has been considered as one of the great inventions and has brought a evolution change। कि आप कह सकते हो कि जब से आपका www का इन्वेंशन हुआ है, इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है, तब से आप ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है, रेवोल्यूशन आ गया है इस फील्ड में। एंड आई थिंक अबाउट अर्लियर टाइम 30 और 40 ईयर्स एगो। आप सोचिए 30-40 साल पहले क्या होता था। हर चीज़ के लिए ह्यूमंस को मार्केट जाना पड़ता था बाय करने के लिए, हर चीज़ के बैंक भी जाना पड़ता था। हर चीज़ के लिए बैंक में अगर विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, हर चीज़ के लिए हमको कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। आपको मनी ट्रांसफ़र भी करना था तब भी हम बैंक जाते थे। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते थे तब भी आपको बैंक जाना पड़ता था। अगर आप शॉपिंग करते थे, चाहे ई बैंकिंग करते थे, ई बुकिंग करते थे, हर तरह से आपको क्या करना पड़ता, आपको जाना ही पड़ता था। और दूसरा, लेकिन आज की डेट में हमारे बिजी लाइफ को देखते हुए, इन टुडे बिजी लाइफ, ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, ई बुकिंग आर द कंसिडर एज हेल्पिंग अस टू यूजफुल टूल टू द पीपल हु कैन नॉट टेक आउट टाइम टू विजिट मार्केट और बैंक ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल। कि आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि ह्यूमंस जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ टाइम निकाल कर बैंक जा सकें या मार्केट जा सकें कुछ सामान खरीदने के लिए। सो वी डू नॉट नीड टू स्पेंड we do not need to step out of our house, but we can perform many tasks while sitting at our own place comfortably। हमें घर में ही बैठे रहना है और comfortably हम कोई भी टास्क कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमें मार्केट जाने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, हम बिल पे कर सकते हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन टिकट बुकिंग वगैरह सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो घर बैठे बैठे ही। द इंटरनेट फैसिलिटीज़ सच एज ई बैंकिंग, ई शॉपिंग एंड ई बुकिंग इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। कि जब से ई बैंकिंग, ई शॉपिंग और ई बुकिंग आपके हम इंट्रोड्यूस हुई है इंटरनेट में, तो ये फीचर्स जो हैं हमें कहीं ना कहीं आगे की तरफ लेके जा रहे हैं हमारा। कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम इनके थ्रू कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट हैपन्स इन रियल टाइम यूजिंग द इंटरनेट। कि आप इंटरनेट का यूज़ करके रियल टाइम ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। जैसे कि अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हो तो तुरंत वो पैसे यहाँ से आपके अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आपको फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ये सब कुछ हो जाता है और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहते हैं। ओके, कहीं फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल पकड़ना है और आपको ट्रांजैक्शन करना है। इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आप पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हो। आप कोई बुकिंग करना चाहते हो टिकट की तो आप उनकी वेबसाइट्स में जाकर टिकट बुकिंग भी कर सकते हो। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की। क्या आप इन ट्रांजैक्शंस को अगर आप करते हो तो आपके पास बहुत सारी फीचर्स आते हैं। एक आपका क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, इंटरनेट बैंकिंग आता है। आजकल तो आपके जो वो गूगल पे, फ़ोन पे, इनका यूज़ करके भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ठीक है, नाउ कुछ ई शॉपिंग वेबसाइट सच एज www.snapdeal.com, amazon, mantra.com, ये जो वेबसाइट्स हैं आपकी शॉपिंग के लिए हैं। और उसके बाद आपकी जो बुकिंग के लिए है redbus.in, IRCT ये रेलवे साइट है, और बुक माई शो ये भी आपकी है जो कि आपको ई बुकिंग
फैसिलिटी देती हैं। और ई बैंकिंग के लिए आपके पास SBI ई बैंकिंग, तो हर एक बैंक का अपना एक वेबसाइट होता है, वो आपको यूज़र और पासवर्ड दे देंगे और आप उसके थ्रू अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। परफॉर्मिंग एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर आप एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो कैसा होता है कि as mentioned earlier, there are different type of websites that are involved in online transaction। आप जैसे पढ़ चुके हो पहले से ही कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, वेबसाइट्स जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में आपको हेल्प करती हैं। वी यूज़ एंड एक्सेस एनी ऑफ दीज वेबसाइट्स, हम उनमें से किसी भी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और उनको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बिफोर लर्निंग अबाउट द परफॉर्मिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर द परफॉर्मिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कि सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक ब्राउज़र चाहिए, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे हो सकते हैं आपके मोबाइल में, कंप्यूटर में, ठीक है। और उसके बाद आपको क्रेडिट डेबिट कार्ड चाहिए, आपको नेट बैंकिंग चाहिए, आपको यूज़र पासवर्ड वगैरह सब पता होना चाहिए। आप ई शॉपिंग में कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। यू कैन चूज दिस ऑप्शन, इट इज ईजी टू मेक पेमेंट इन अ कैश एट द टाइम वेयर प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू योर प्लेस। कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपको ये फीचर मिलता है कि जब वो डिलीवरी आपको देगा तब आप उनको कैश दे सकते हो, और आपको डरने की भी बात नहीं है कि भाई आपका कहीं कोई जो आपका प्रोडक्ट है वो मिसप्लेस हो गया है तो आपका पैसा कहीं चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके हाथ में डिलीवरी आती ही है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन शॉपिंग का जो ये ई शॉपिंग का जो चल रहा है ना, ये बहुत ही बड़े पैमाने में चल रहा है। तो मतलब कि कोई भी कंपनी अपने आप को डाउन नहीं करना चाहती है, तो वो अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे ऐप बना लिए गए हैं, और हर एक ऐप में उन्होंने मोबाइल नंबर से लॉगिन दे रखा है, ईमेल आईडी से लॉगिन दे रखा है, ताकि वो उनके साथ जुड़ सके, उनके ऐप का यूज़ कर सके और बहुत सारी चीज़ें उनको पता भी लगती रहे। तो ये सब कुछ चलता है इनके यहाँ पर। ई बैंकिंग वी नीड हैव टू इंटरनेट कनेक्शन, हमें ई बैंकिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, यूज़र आईडी की ज़रूरत है, पासवर्ड की ज़रूरत है जो कि आपके बैंक अकाउंट में से जुड़ा हो। एक वेबसाइट होती है, ठीक है, बैंक की अपनी खुद की भी वेबसाइट होती है। आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर करते हो तो आप परचेजिंग बुक फ्रॉम द ई कॉमर्स साइट्स एंड बुकिंग अ टिकट, आप चाहो तो आप बुकिंग टिकट भी कर सकते हो, टिकट बुक भी कर सकते हो, और अगर कोई बुक परचेज करना चाहो वो भी आप बुक परचेज कर सकते हो। नाउ अब कुछ स्टेप दिए गए हैं कि हाउ कैन यू शॉपिंग कैसे कर सकते हो। तो देखो, आपको सबसे पहले करना है अपने कंप्यूटर में जाना है। कंप्यूटर में जाकर आपको आपका जो ब्राउज़र है, आपका फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपका क्रोम है, उनको ओपन करना है। ओपन करते ही उसका जो वेब एड्रेस है, ठीक है ना, वेब एड्रेस आपका ये होता है एड्रेस बार, जैसे हम एड्रेस बार कहते हैं, दिस इज़ योर एड्रेस बार। यहाँ पर आपको लिखना है www.amazon.in। ये लिखते ही जैसे एंटर प्रेस करोगे ऐसा ही इंटरफेस अपीयर कर जाएगा आपके स्क्रीन के सामने, और बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आपने उनका यूज़र और पासवर्ड बना रखा है तो आप उसकी कैटेगरी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ बिना वो आपके फ़ोन नंबर वगैरह बाद में भी ले सकते हैं, मतलब जब आप ऑर्डर परचेज़ करोगे। तो आप कोई बुक लो, चाइल्ड बुक है, उस पर क्लिक करो, आपको बस क्लिक करना है, हर चीज़ का लिंक आपको कहीं ना कहीं और मिलता जाएगा। धीरे धीरे करके हर चीज़ खुलती जाएगी, और खुलने के साथ आपको पता लगता जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखो, अमेज़ॉन में बुक भी मिल सकती हैं, आपके कॉस्मेटिक मिल सकते हैं, कपड़ों मिल सकते हैं, बच्चे के, लेडीज़ के मिल सकते हैं, गर्ल्स के मिल सकते हैं, हर तरह की एक्टिविटी जो है आपके यहाँ पर मिलती है। इवन ग्रोसरी भी अगर चाहो तो वो भी मिल जाती है आपको अमेज़ॉन के अंदर। आपको बस फाइंड करने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से फाइंड करना है, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है। वैसे ऑर्डर प्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किसी प्रोडक्ट को आप क्लिक करते हो, उसके नीचे लिखा होता है ऐड, या ऐड कैटेगरी हो गई, या ऐसा कुछ लिखा होता है कि आप इसको ऐड करना चाहते हो या कुछ और शॉपिंग करना चाहते हो। तो आप उसमें बटन्स होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, वो परफॉर्म करता रहेगा, धीरे धीरे परफॉर्म करता रहता है। हर पेज आप स्क्रॉलिंग करके नीचे ऊपर हर तरह से कर सकते हो। आपको लेफ्ट साइड के पैनल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, मतलब हर तरह की। आप यहाँ पर देखिए, ये सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, आप किसी भी बुक पे क्लिक कीजिए, उसका प्राइस, उसका ऑथर नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा होता है। तो आप हर बुक को, हर प्राइस को देख भी सकते हो। तो ये आपको जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर ये सेक्शन लिटरेचर है, और यहाँ पर ये चिल्ड्रन सेक्शंस है, फंक्शंस, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है डेफिनेटली है। द पेज डिस्प्ले द रिक्रूटमेंट बुक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द पेमेंट
ऑप्शन विल गेट ओपन। कि जैसे आपने कोई बुक एडजस्ट कर ली है, जैसे एडजस्ट करने के बाद क्लिक करते हो तो आपका जो पेमेंट के लिए वो चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्लिक ऐड टू कार्ट, कि अगर आप एक साथ बहुत सारे ऑर्डर करना चाहते हो तो ऐड टू कार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हो। कहता है विंडो विल बी अपीयर डिस्प्ले इन द अमाउंट डिटेल, और वहाँ पर आपको अमाउंट डिटेल भी आती रहेगी कि आपने कितने की शॉपिंग कर ली है। सब कुछ करने के बाद कह रहा क्लिक ऑन द प्रोडक्ट टू बाय ऑर्डर, बाय ऑप्शन, आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो बाय ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद लॉगिंग आएगा आपका, आप अपने वहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर सकते हो, या आप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। आप एग्जिस्टिंग अकाउंट को ओपन भी कर सकते हो। सब कुछ करने के बाद आपको पासवर्ड यूज़र मिल जाएगा, आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको OTP वगैरह आएगा, आप OTP भरिए। OTP करने के बाद आपको फिर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको डिलीवरी एड्रेस वगैरह बताना है उसको। हर तरह से अपना करने के बाद आपका एड्रेस, नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डालने के बाद तब आप अपनी डेबिट कार्ड का यूज़ या क्रेडिट कार्ड का यूज़ या इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। बहुत वहाँ पर चूजेस होती हैं। या आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है कि अगर आप अमेज़ॉन वॉलेट का यूज़ करते हो तो वो उसका यूज़ के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को काट सकते हो। वो जो अमेज़ॉन वॉलेट है, पे जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके ऐप में ही कुछ पैसे आप स्टोर करके रख सकते हो शॉपिंग के लिए, कि बार बार आपको बैंक का अकाउंट नंबर ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा भी चलता है, ठीक है ना। बुकिंग टिकट ऑनलाइन, अगर आप एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना चाहते हो, देखो टिकट बुकिंग करना बस की कर सकते हो, ट्रेन की कर सकते हो, एरोप्लेन की कर सकते हो, कैब की कर सकते हो, हर किसी चीज़ की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर ऐप के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर redbus.in का है, इनका ऐप भी है और वेबसाइट भी है, आप इनको रन कीजिए। जैसे आप इनको रन करोगे आपका redbus का जो है जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर में जाइए और ब्राउज़र में फर्स्ट स्टेप में ब्राउज़र में लिखिए www.redbus.in। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, और उसमें फिर आपको फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी करनी है, किस डेट को करनी है, आप रिटर्न डेट भी डालना चाहते हो आपके फिर उसके बाद जैसे ही आप ये सब कुछ डिटेल डाल देते हो, फिर सर्च बस का आता है ऑप्शन। बस जैसे सर्च करोगे तो आपको एक उसी विंडो के नीचे आपको बहुत सारी बसेस अवेलेबल हो जाएंगी, और जो कि उस रूट से आपके डेस्टिनेशन तक जाती हैं। टाइमिंग भी पता लग जाएगा, आपको कॉस्ट भी पता लग जाएगी, हर तरीके से पता लग जाएगा क्या है कैसा है, तो उनका आप चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना व्यू सिलेक्ट आई थिंक, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो उसको सिलेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद है द विंडो डिस्प्ले अवेलेबल बस सीट विल गेट ओपन, कि अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी सीट्स उसमें मिल रही हैं तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई अगर 10-12 सीटें हैं और आपको 5 सीटें चाहिए तो आप अवेलेबल सीटों को बुकिंग कर सकते हो। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से है, ये बस का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वो दिखाई देता है कि कौन कौन सी रो खाली पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी भर गई हैं। तो जो भर गई हैं वो डार्क हो जाती हैं और जो खाली हैं वो एम्प्टी रहती हैं, और आप उनमें से चूज़ करोगे कि आपको किस सीट पर बैठना है। जैसे ही आप चूज़ कर लेते हो, सीट को चूज़ कर लेते हो, आपके द्वारा चूज़ किया जाता है। हर सीट को चूज़ करने के बाद कह रहे हैं विंडो में डिस्प्ले द बोर्डिंग एंड ड्रॉपिंग डिटेल्स, फिर आपको बोर्डिंग और ड्रॉपिंग डिटेल्स पता लग जाती हैं, सीट नंबर पता लग जाता है, फेयर डिटेल्स पता लग जाती हैं कि कितना खर्चा आएगा, और आप फिर प्रोसीड टू बुकिंग पे जा सकते हो। जैसे ही आप जाओगे उसके बाद आपकी पेमेंट विंडो ओपन हो जाती हैं। वहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, अमेज़ॉन, गूगल पे, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, वॉलेट, इन सब का यूज़ कर सकते हो आप पेमेंट के लिए। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप कंफर्मेशन दे सकते हो बैंक की लॉगिन आईडी, ठीक है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन करते वक्त आपका जो पर्टिकुलर ऐप है या फ़ोन पे है वो हमेशा आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, फिर OTP आएगा, OTP डालोगे तब आगे की तरफ प्रोसेस करेगा, फिर मैसेज आएगा आपको, फिर उसके बाद आप पे के लिए जाओगे, फिर पे करने के बाद आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर आपको आपका जो सिक्योर पासवर्ड है उसको मांगेगा, तो वो लिखने के बाद जब आप पेमेंट कर दोगे तो इस तरीके से आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर हो जाती है।
मतलब पूरी कंप्लीट हो जाती है और आपकी जो टिकट है वो बुकिंग हो जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी बस या ट्रेन का खासकर ट्रेन का आप अगर सफ़र कर रहे हो और बुकिंग कर रहे हो तो कंफर्म सीट हो तो ही आप बुकिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है तो वो पैसा जो है आपका वेस्ट हो जाता है और आपको कोई सीट भी नहीं मिलेगी। मतलब आप बिना टिकट के ट्रैवलिंग करना पड़ेगा तो आपको, क्योंकि वो जो टिकट है वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा उस टाइम पर। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हो ट्रेन की और उसके बाद आपका सीट जो है वो कंफर्म नहीं होता है और आप उसी टिकट को लेकर बैठ जाते हो तो इसको वैलिड नहीं माना जाता है और इससे आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जब आपके पास सीट्स की हो यहाँ भी ये सीट्स हैं तो ही आपको क्या करना है, अपनी बुकिंग करनी है। या अगर वेटिंग अगर कम है, 3-4 वेटिंग है तो आप तब कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका पासवर्ड सिक्योरिटी। देखो पासवर्ड सिक्योरिटी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी हर ट्रांजैक्शंस का पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो आपको OTP आता है, कोई भी फ्रॉडिंग नहीं हो पाता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पासवर्ड इज द मोस्ट यूज एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाइंग इन वर्चुअल ऑल कंप्यूटिंग एंड डिजिटल अप्लायंस। कि आप देखते ही हो कि जब भी आप कोई डिजिटल अप्लायंस यूज़ करते हो, अपने कोई भी प्रोसीड करते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए जाते हो तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जनरली इट इज़ यूज टू कॉम्बिनेशन विद द यूज़र नेम एंड मोस्ट cases in the individual must providing both to gain access to the system। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो यूज़र होते हैं उनको इंडिविजुअली अगर एक्सेस करना है तो वो उसके लिए बनाया गया होता है कि नेटवर्क और सम अदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। कि आप अगर आपने यूज़र और पासवर्ड अगर बना रखा है तो वो आपका पर्सनल यूज़र और पासवर्ड बन जाता है, तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो और किसी भी नेटवर्क पे आप हो तो भी वो आपका सिक्योर माना जाएगा। A password should be a combination of various passwords are created by the user themselves। कि in most application ये पासवर्ड जो पासवर्ड्स होते हैं कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज, कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। आप हमेशा जब भी पासवर्ड क्रिएट करो तो देखो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स का यूज़ ज़रूर कीजिए। उससे आपका जो पासवर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर पासवर्ड बनाइए, ना ही अपने नाम को लेकर। कोई यूनिक मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी आपका जो खास भी हो उसको भी आपका पासवर्ड ना पता हो कि इस तरीके का पासवर्ड आप बना सकते हो। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह का या अपना कुछ ऐसे ही बना लेते हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो सबको पता लगेगा कि हाँ भी इसका पासवर्ड ऐसा ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, तो वो कोई भी हैक कर सकता है ईजिली और गैस कर सकता है ना आराम से। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल्स आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इन द मोस्ट एप्लीकेशन आर सर्विसेज पासवर्ड आर क्रिएट बाय द यूज़र देमसेल्फ। की बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जहाँ पर जो पासवर्ड है वो यूज़र के द्वारा ही बनाया जाता है। and the typical separate for the each system or service use. Do not use passwords such as your favorite color, friend, relative name, bike number or mobile number either as a single or a combination option। कि अगर आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो अपने फ्रेंड का नाम, अपने कलर, फेवरेट कलर, रिलेटिव, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर का यूज़ मत करें। मैंने आपको पहले भी कहा ना, बहुत यूनिक पासवर्ड होना चाहिए आपका जो कि आपको ही पता हो और किसी को पता ना हो और कोई गलती से भी गैस ना कर सके कि उसका पासवर्ड ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को गैस भी करता है तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है। अकॉर्डिंग टू द गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिस अ पासवर्ड शुड बी बिटवीन द 8 and 24 characters long and including at least one capital letter on number and one space special character। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, उन्होंने कहा कि 8 कम से कम 8 लेटर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसमें से कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए और आपके
नंबर्स भी होने चाहिए। इन सबको मिलाकर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। और पासवर्ड चेंज योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली, और आपको पासवर्ड जो है 3 महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अपने अपना पासवर्ड भी चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर रह सके। यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लो द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी ब्रांच। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ही यूज़ करना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना मिले, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको अपने अकाउंट को लेकर। और इफेक्टिवनेस ऑफ द पासवर्ड डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी measure of the software and user environment in getting a strong password. Most websites check for the password effectiveness when a user attempt to register for the first time or when they change password. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई पासवर्ड रखते हो ना, तो आपने अपनी तरफ से तो पासवर्ड रख लिया, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो जो वेबसाइट्स हैं वो आपको बताती कि भाई ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये पासवर्ड वीक है, इस तरह का इंडिकेशन करते हैं। तो आपको उनके अकॉर्डिंग जो है अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू आर रजिस्टर्ड विद द जीमेल, यू मीन नोटिस अ पासवर्ड मैटर डिपेंड द स्ट्रेट ऑफ योर पासवर्ड। कि आप अगर एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि अगर आप कोई ईमेल आईडी जीमेल आईडी बना रहे हो, उसमें जो आपने नोटिस पासवर्ड होगा आप यहाँ उनको भी यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है यहाँ पर कई बार वेबसाइट्स आपको खुद भी बता देती हैं कि आप इस तरह का ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो या इस तरह का पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हो, तो उस तरह यूज़ करना चाहिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, आप खुद भी अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। कुछ इसके जर्नल गाइडलाइंस हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा ऑलवेज क्रिएट योर यूनिक पासवर्ड। सबसे पहले अपना पासवर्ड जो है यूनिक होना चाहिए एवरी टाइम। दूसरा, इसकी जो लेंथ है वो 8 से 24 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने बताया है कि इसमें वर्ड, लेटर, कैपिटल, स्पेशल सिम्बल्स ऐसा कुछ होना चाहिए, और ना ही इसमें आपका खुद का नाम, निक नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी बाइक नंबर, ये कुछ नहीं होना चाहिए आपका। दूसरा, आपको सिंबल्स का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आपको लोअर अपर दोनों यूज़ करने चाहिए। नेवर राइट डाउन योर पासवर्ड। आपको अपना पासवर्ड कहीं लिखना नहीं चाहिए, आपको अपना पासवर्ड कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड टू द मल्टीपल साइट्स फॉर। और एक जैसा पासवर्ड आपको मल्टीपल वेबसाइट्स में यूज़ भी नहीं करना चाहिए कि आप एक ही पासवर्ड को लेकर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, आपने फेसबुक में भी वही पासवर्ड है, आपका जीमेल में वही पासवर्ड है, आपका बैंक अकाउंट में वही पासवर्ड है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, हर एक का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए। डू नॉट टाइप द पासवर्ड व्हेन समवन इज लुकिंग। और जब भी आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई आपको देख ना रहा हो, चाहे आप ATM का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप अपना लॉगिंग कहीं भी कर रहे हो, कैफ़े वगैरह में कर रहे हो। और दूसरा है कि अगर आप किसी ने आपको देख लिया है लॉगिंग करते हुए, तो इमीडिएटली अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर देना चाहिए। रिमेंबर पासवर्ड फ्यूचर फॉर ब्राउज़र विदाउट सेटिंग द मास्टर पासवर्ड। और आपको अगर डू नॉट यूज़ द रिमेंबर पासवर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, इस फीचर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और जब भी आप कोई ब्राउजिंग करते हो मास्टर पासवर्ड को लेकर, ठीक है, इस तरह का करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मोबाइल आपके पास है, आप अगर भूल भी जाते हो पासवर्ड तो आप उसको रिकवर कर सकते हो ऑन द स्पॉट। डू नॉट टाइप योर पासवर्ड एज अ कंप्यूटर दैट डू नॉट बिलोंग्स टू यू। अपने पासवर्ड को उस कंप्यूटर में तो डालना ही नहीं चाहिए जो कंप्यूटर आपको जान में ही नहीं है। जैसे कैफ़े वगैरह में आप कभी भी अपने पासवर्ड्स को लेकर मत प्ले कीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जब भी आप कोई काम करते हो कंप्यूटर उसकी एक इमेज अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जो हैकर्स होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी हिस्ट्री को पकड़ते हैं और उस हिस्ट्री को लेकर अपने पासवर्ड्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। क्लियर। और जब भी आप कोई काम करते हो तो अपनी कुकीज़ को ज़रूर क्लियर कर दिया करो। ब्राउज़र में जाकर, ब्राउज़र में सेटिंग्स के अंदर कुकीज़ नाम का एक ऑप्शन आता है, उसको आप क्लियर ज़रूर किया कीजिए, चाहे वीकली कीजिए चाहे मंथली कीजिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी परमानेंटली ही, ओके। अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हो तो वो टेम्परेरी रहती है, ओके, हमेशा रहती है। और दूसरा है यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेट, इट्स पॉसिबल। अगर हो सके तो रैंडम पासवर्ड ही जनरेट करो अपने किसी भी वेबसाइट के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अच्छे से वीडियो देखिए, समझो और अंडरस्टैंड कीजिए, ओके। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।